Good morning, my dear friends. Now I am Akshay, and you are most welcome on my YouTube channel, Dear Friends with Akshay Sir. And I hope you will support me like this. And first of all, I would like to say thank you so much for support me. एंड आज के टॉपिक मेरे दोस्त बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है और बेहतरीन है। तो बहुत बहुत पढ़ाने से पहले बहुत बहुत आप सबों को स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स पे। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए मेरे दोस्त। आपकी सपोर्ट ही मुझे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और प्यार आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी प्यार आशीर्वाद से चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस में एम इज आर वाज वर हैव हैज और हैड का यूज किया जाता है तो कैसे किया जाता है, उसके साथ कब थर्ड फॉर्म आता है, कब फोर्थ फॉर्म आता है ना, कब नाउन आती है, कब एडजेक्टिव आते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी के साथ सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो भी लाजवाब होने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक रहे, फुल वॉच करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर और चीज़ों को खूबसूरत पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज की टॉपिक है हमारी, सबसे पहले उसके पहले आपको सब्जेक्ट ध्यान में आना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या होती है, SUBJECT। तो आज हम दो सब्जेक्ट की खास करके बात करेंगे, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। राइट मेरे दोस्त। तो आज हम लोग सभी का समराइज करके पढ़ने वाले हैं, एम इज आर वाज वर हैव हैज एंड हैड का। राइट। तो ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को सीखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी होता है। पहला कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर, STRUCTUR, स्ट्रक्चर। राइट। इंग्लिश में स्ट्रक्चर ही मायने रखता है। स्ट्रक्चर हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया और फैक्ट हो गया। अगर आप इस चीज़ों को सीखते हैं तो बेहतरीन इंग्लिश सब बोलने का, स्पीकिंग करने का काम करते हैं। पहला स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मेरे दोस्त, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के साथ अगर आप, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज़ कीजिएगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा। अगर आप फोर्थ फॉर्म का यूज़ कीजिएगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा। और अगर आप नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव, तो वो कौन सा सेंटेंस होती है। चीज़ें बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब होने वाली है। आप चीज़ों को ध्यान से सीखते जाइए मेरे दोस्त। अगर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म का, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट पेसिव वॉइस। डायरेक्ट पेसिव वॉइस, डायरेक्ट पेसिव वॉइस, ठीक है। किस टेंस का मेरे दोस्त, तो ये होती है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारी डायरेक्ट पेसिव वॉइस होती है। आपका एग्जाम राइटिंग करने में, आपको स्पीकिंग करने में, है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग करने में, सभी चीज़ों में मदद करेगी। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के बाद अगर आप फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं जिसको हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं, तो मेरे दोस्त एम इज आर आपको पहले बताते हैं ये प्रेजेंट होती है, PRESENT, प्रेजेंट होती है। राइट। और कॉन्टिन्यूस, ये भी फोर्थ फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूस और टेंस। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि जब सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के बाद फोर्थ फॉर्म को यूज किया जाएगा तो एम इज आर तो प्रेजेंट हो गया, फोर्थ फॉर्म को कॉन्टिन्यूस कहते हैं, इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। चीज़ों को सीखे एक स्ट्रक्चर पे और आप 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। नज़र नहीं हटाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप नज़र हटाइएगा, ध्यान भटक जाएगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आता। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। अगर आपका इंटरेस्ट जग गया तो कोई आपको बोलने का जरूरत नहीं, कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद खुद ब खुद पढ़ने लगते हैं, चीज़ों को सीखने लगते हैं। लेकिन हम अगर आपको लाख समझाते हैं, कोई आपको कितना समझाता है, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं जगेगा उस चीज़ में तब तक आप उस चीज़ को कभी सीख नहीं पाइएगा। इसलिए पढ़ना जरूरी नहीं मेरे दोस्त, सीखना जरूरी है। आई होप मेरी बात को आप समझते होंगे। उसके बाद जब भी सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के बाद नाउन का यूज किया जाएगा और एडजेक्टिव का, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल सेंटेंस मेरे दोस्त। नॉर्मल सेंटेंस क्या चीज में, तो प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का नॉर्मल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, फटाफट से देखते हैं, ध्यान रहे, ठीक है, कि जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर भी हो सकता है, डूअर, ठीक है, डूअर होगा, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा लिविंग होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, लिविंग।
और ए सब्जेक्ट अगर हमारे यहाँ नॉन डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर। ठीक है, जब नॉन डूअर होगा तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? नॉन लिविंग। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर होगा, लिविंग होगा, और उसके बाद एम इज आर, उसके बाद कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो हमारा टेंस का सेंटेंस होता है, वो होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। एग्जाम्पल देखिएगा फटाफट। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। ठीक है, आई एम टीचिंग राइट नाउ, राइट नाउ आई एम टीचिंग। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है मेरा। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, राइट नाउ अदर वर्ड हो गया। तो आई, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं खुद से कर रहा हूँ ना एक्शन। जब मैं खुद से एक्शन कर रहा हूँ पढ़ाने का, इसका मतलब मैं डूअर हूँ, और डूअर हूँ इसका मतलब मैं लिविंग हूँ। ठीक है, लिविंग हूँ तब तो डूअर हूँ, तब तो खुद से एक्शन कर रहा हूँ। और जब खुद से एक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो हमारी सेंटेंस टेंस का होती है। अब कौन सा टेंस का मेरे दोस्त? तो एम इज आर हमारे प्रेजेंट होती है, PRESENT। कॉन्टिन्यूस हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म को, तो कॉन्टिन्यूस CONTINUOUS। और टेंस, इसका मतलब है आई एम टीचिंग राइट नाउ, ये हमारा कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट मेरे दोस्त। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसी तरह से आप हजार सेंटेंस बोल सकते हैं। वी आर वॉचिंग फिल्म, वी आर रीडिंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, सी इज वॉचिंग दिस मूवी। हजार सेंटेंस बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर आपके पास सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस फोर्थ फॉर्म लगाइए, बिल्कुल सही होगा कॉन्टिन्यूस टेंस का, राइट। अब इसे मिटाते हैं मेरे दोस्त, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट पेसिव वॉइस। डायरेक्ट पेसिव वॉइस इसका एग्जांपल है, बहुत खूबसूरत है। जैसे मैंने लिखा या पेन इज ब्रोकन, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। या पेन इज ब्रोकन। अब बताइए, पेन जो है यहाँ पे हमारा वो नॉन डूअर है, नॉन डूअर है, राइट। लेकिन सब्जेक्ट तो है ना, क्योंकि इज तो है हमारा वर्ब। इज क्या मेरे दोस्त? वर्ब है। अब वर्ब से पहले आने का काम किसका होता है? सब्जेक्ट का होता है। जो वर्ड होती है हमारी सब्जेक्ट होती है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हमारा पेन, यहाँ पे नॉन डूअर है। नॉन डूअर है, इसका मतलब खुद से एक्शन नहीं कर रहा है। या पेन इज ब्रोकन, और ये थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, राइट, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट है कि बिना हेल्पिंग वर्ब का वो नहीं आता है। तो यहाँ पे इज जो है सो ब्रोकन का क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हमारा कौन सा टेंस का है? तो ये हमारा इज प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे। हाँ भाई, प्रेजेंट तो होता है, ठीक है। और जब भी एम इज आर के बाद थर्ड फॉर्म आपको नजर आ जाता है, तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट पेसिव वॉइस है। प्रेजेंट पेसिव, प्रेजेंट पेसिव, ठीक है, सॉरी, पेसिव, PASSIV, पेसिव वॉइस। प्रेजेंट पेसिव वॉइस किसका? सिंपल प्रेजेंट का। किसका मेरे दोस्त? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पेसिव वॉइस है। आप इस तरह से डायरेक्ट हमेशा बोल सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर था तो आने वाला वर्ब सिंगुलर लिया। अगर प्लूरल होता है तो आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। जैसे वेजिटेबल्स, तो क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट, तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सब्जियां बेची जाती। इसका मतलब बेची जाती है, सब्जियां खुद नहीं बिकती है, बेचने वाला कोई और होता है। वो सारा सेंटेंस हमारा, जिस सेंटेंस से, ठीक है, काम करने का भाव पता चले किसी और के द्वारा हो रहा है, या तो फिर उसमें डूअर का जिक्र ही नहीं किया जा रहा है, वो सारा सेंटेंस हमारे पेसिव वॉइस का होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट पेसिव वॉइस बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, द रोड इज रिपेयर्ड, सड़क मरम्मत की गई है। तो की गई है, इसका मतलब सड़क तो खुद से नहीं बनती है, खुद से अपने आप को मरम्मत तो नहीं करती है, करने वाला इंसान है, बनाने वाला इंसान है। इसका मतलब वो डायरेक्ट पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। या ट्री इज कट, पेड़ काट दी गई है, तो पेड़ खुद से तो नहीं कटेगा, राइट, पेड़ को किसी और ने काटा है, तो हमारी पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। इस तरह से मेरे दोस्त, आई होप क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा नॉन डूअर रहे और एम इज आर के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि हमारी डायरेक्ट पेसिव वॉइस होती है। किसका? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं कि नाउन एडजेक्टिव आती है। जैसे हमने लिखा वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, तो वी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। आर क्या है यहाँ पे? वर्ब। जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा, ठीक है, वो हमारी मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पे जो आर है वो हमारा मेन वर्ब है, और फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे क्या है? नाउन। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज या पेन। ध्यान रहे,
जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जिक्र किया जाता है तो अपने साथ वो आर्टिकल लेता है तो लेता है। इसीलिए यहाँ पे पेन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा बल्कि या पेन, या यहाँ पे क्या आर्टिकल है, राइट। इज क्या हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, और पेन यहाँ पे क्या हमारा नाउन, राइट। क्लियर है। इस तरह से हम सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के बाद नाउन का यूज करते हैं। एडजेक्टिव वाला भी देख लेते हैं। जैसे हमने बोला वी आर गुड, वी आर गुड, हम अच्छे हैं, राइट। तो यहाँ पे गुड क्या हमारा एडजेक्टिव, क्या मेरे दोस्त एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं तो सेंटेंस वो हमारे रॉन्ग हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सब्जेक्ट के बाद एम इज आर अगर थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है तो डायरेक्ट पेसिव वॉइस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर सब्जेक्ट के बाद एम इज आर आता है और उसके बाद फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, राइट। अगर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल सेंटेंस। क्या, किस टेंस का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉर्मल सेंटेंस कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाएंगे। ये बात है कि जब सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, राइट, वॉज वर, और वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा तो वो डायरेक्ट हमारी पेसिव वॉइस होगी सिंपल पास्ट टेंस का मेरे दोस्त। किसका, सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का। क्योंकि वॉज वर जो होती है हमारे दोस्त वो पास्ट होती है, क्या होती है, पास्ट, बी का फॉर्म है वो पास्ट होती है वॉज वर। तो इसका मतलब ये सभी सेंटेंस हमारे जो बनेंगे वो टाइम को शो करेगा तो पास्ट का होगा, ठीक है। तो पास्ट क्या हो गया, डायरेक्ट पेसिव वॉइस हो गया। अगर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के बाद फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कौन सा कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है मेरे दोस्त। अगर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा तो हम उसे कहेंगे नॉर्मल पास्ट टेंस, नॉर्मल पास्ट टेंस, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से। डायरेक्ट पेसिव वॉइस के बाद देखते हैं जैसे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको बताएं कि नॉन डूअर सब्जेक्ट रहेगा जब हम पेसिव वॉइस का यूज करते हैं डायरेक्ट तब, ठीक है, सिंपल पास्ट में। तो क्या होगा, सिंपल से वही चीज जैसे मैंने बोला या पेंसिल वॉज ब्रोकन, या पेंसिल वॉज ब्रोकन, पेंसिल टूट गई थी। तो पेंसिल खुद से नहीं टूटी होगी, किसी और के द्वारा टूट गई होगी, है ना। इसका मतलब वो हमारा डायरेक्ट पेसिव वॉइस है, क्या चीज का, तो सिंपल पास्ट टेंस का, राइट। उसी तरह से हमने बोला दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने बोला वेजिटेबल्स वर सोल्ड, राइट। सब्जियां बेची गई थी, तो बेची गई थी तो सब्जी खुद तो नहीं बिका होगा, बेचने वाला कोई और होगा। इसका मतलब वो डायरेक्ट पेसिव वॉइस है, किस टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का, राइट। इस तरह से आप बहुत बोल सकते हैं ट्रीज वर कट, पेड़ काट दिए गए थे, इसका मतलब किसी और ने काटा होगा, इसका मतलब वो डायरेक्ट पेसिव वॉइस है। आपको आइडेंटिफाई करना मेरे दोस्त कि जब सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा तो वो डायरेक्ट सिंपल पास्ट टेंस का पेसिव वॉइस होता है। क्लियर है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, वॉज वर के बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अगर फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं तो उसे कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल वी वर प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, यानी वो पास्ट टेंस का शो करता है। अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या खेल नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त के बाद बात बताता है जो वक्त हमारी गुजर गई है, उस वक्त में हम खेल रहे थे, कौन सा एक्टिविटी कर रहे थे, तो क्रिकेट खेल रहे थे। उसी तरह से आप बहुत सारे बोल सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर लेंगे तो ही वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रहे थे, ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ताने वाला वर्ब प्लूरल लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ताने वाला वर्ब सिंगुलर लिया, इस तरह से। तो यहाँ पे वॉज वर क्या हमारा दोस्त, वॉज वर यहाँ पे हमारा पास्ट है, और ये फोर्थ फॉर्म को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो इसका मतलब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या है, सेंटेंस है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नाउन और एडजेक्टिव का, ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव का। उससे पहले थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते। अगर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा तो उसको बोलेंगे सिंपल पास्ट का नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल पास्ट का। जैसे
मैंने बोला आई वॉज, राइट, आई वॉज या पोएट, मैं एक कवि था, मैं एक कवि था, पास्ट टेंस की बात बता रहा है, अभी नहीं हूँ, अभी कुछ और होऊंगा, है ना। फिर उसी तरह सब्जेक्ट ये आई लगा, आई के देखिए आई के साथ दो ही वर्ब है जो सिंगुलर आता है, एक वॉज आता है पास्ट टेंस में और एक एम आता है प्रेजेंट में। नहीं तो आई हमेशा सबके साथ फिर प्लूरल वर्ब कर लेता है, उसके साथ यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला वर दे वर प्लेयर्स, दे वर प्लेयर्स, राइट। तो वाज वर क्या हमारा पास्ट है और प्लेयर्स क्या हमारा नाउन, राइट। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है मेरे दोस्त। इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल सेंटेंस है किसका, सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का नॉर्मल सेंटेंस है, राइट। एडजेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला वी वर, सॉरी वर होगा, वी वर गुड, वी वर गुड, हम अच्छे थे, है ना, हम अच्छे थे। तो गुड यहाँ क्या हमारा एडजेक्टिव है, राइट, एडजेक्टिव। जैसे हमने बोला दे वर, ठीक है, दे वर फैट, वे मोटे थे, हट्टे कट्टे थे, मोटे थे। तो वाज वर क्या है पास्ट, ये क्या एडजेक्टिव, इसका मतलब ये नॉर्मल सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त, आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, एक स्ट्रक्चर पे आप 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म मिल जाता है तो समझिएगा सिंपल पास्ट टेंस का वो पेसिव वॉइस है। क्लियर है मेरे दोस्त। अगर सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब मिलता है उसके बाद फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो उसे हम कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसे कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और आप अधिक सेंटेंस बोल सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के बाद कहीं नाउन या एडजेक्टिव मिल जाता है तो उसे कहेंगे नॉर्मल सेंटेंस सिंपल पास्ट का, राइट, क्लियर है। और इस तरह से हम लोग उसका एग्जांपल देखें। अब बढ़ते हैं हैव हैज की तरफ। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज के बाद, ठीक है, अगर हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है कौन सा टेंस होगा। अगर हैव हैज के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो कौन सा टेंस होगा। और हैव हैज के बाद अगर नाउन का यूज किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा टेंस होगा। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, आपको ऐसे लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में, इंग्लिश टॉकिंग करने में, है ना, अंडरस्टैंडिंग करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है सर, ठीक है। तो अगर हैव हैज के बाद हैव हैज जो होती है मेरे दोस्त, हैव हैज वो हमारी प्रेजेंट होती है। जी हाँ, क्या होती है मेरे दोस्त, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, ठीक है। हैव हैज के बाद प्रेजेंट होती है। अगर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा हैव हैज के बाद तो इससे डायरेक्ट आप बोलिएगा पेसिव वॉइस, सॉरी पेसिव वॉइस नहीं होता है। हैव हैज के बाद जो यूज किया जाता है थर्ड फॉर्म उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ मेरे दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। और अगर हैव हैज के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म मिल जाता है तो इसको हम कहते हैं पेसिव वॉइस। लेकिन क्या चीज का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। और अगर हैव हैज के बाद आपको नाउन मिल जाएगा तो ये नॉर्मल सेंटेंस होगा, राइट, नॉर्मल सेंटेंस। ये पोजीशन का शो करेगा यहाँ, मतलब हक का शो करेगा, पोजीशन, राइट। सभी का एग्जांपल देखते हैं हम लोग फटाफट। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उसे कहते हैं। एग्जांपल है जैसे आई हैव ईटेन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने खा लिया। इसका मतलब मैंने खा लिया तो कभी भी ईटेन जो है मेरे दोस्त थर्ड फॉर्म, कभी भी थर्ड फॉर्म जो है सो फिनिश्ड एक्शन देता है मेरे दोस्त, कभी भी फिनिश्ड एक्शन, मतलब वो काम हमने पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, उस पर कोई भी कसर बाकी नहीं रहा है, ये देता है, ठीक है। उसी तरह से आप बोल सकते हैं दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल दिए हैं, मतलब काम फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। यू हैव टॉट मी, आप मुझे पढ़ा चुके हैं, इसका मतलब काम खत्म हो गया है। सी हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुकी है। एक स्ट्रक्चर 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं,
राइट, क्लियर है। दूसरा सेंटेंस आते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लस हैज के बाद बीन और थर्ड फॉर्म मिल जाता है तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस बोलिएगा, ठीक है। जैसे या लेटर हैज बीन रिटेन, या लेटर हैज बीन रिटेन बाय राम, ठीक है। तो यहाँ या लेटर क्या है हमारा, या लेटर सब्जेक्ट है, हैज क्या है प्रेजेंट, बीन क्या है परफेक्ट, और ये पेसिव वॉइस है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस। इस तरह से मेरे दोस्त आसानी से चीज़ों को पढ़ा जाता है। खैर जब हम पेसिव वॉइस पढ़ेंगे या टेंस तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको यही स्ट्रक्चर रहेगा सेम, ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट भी रहेगा, लेकिन उसमें सिर्फ टेंस की बात होगा, उसमें सिर्फ वॉइस की बात होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं फिर हैव के बाद अगर नाउन का यूज किया जाता है, जैसे मैंने बोला आई हैव या काउ, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट होता है मेरे पास एक गाय है, इसका मतलब उस गाय पे हक किसका है, मेरा हक है, ठीक है। तो वो पोजेशन का शो करता है, ऑनरशिप का शो करता है, मालिकाना हक को शो करता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई हैव 2 आईज, इसका मतलब है उस शरीर, जब भी कोई पर्सन के जो बॉडी होता है उसके भागों की बात करते हैं तो वहां पर भी हम हैज का यूज करते हैं। तब हम बोलते हैं आई हैव 2 आईज, आई हैव 2 हैंड्स, है ना, आई हैव 1 नोज, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे पोजेशन की शो कर रहा है कि मेरे पास एक गाय है। जैसे मैंने बोला सी हैज या सारी, उसके पास एक सारी है, राइट। तो यहाँ पे मलिकाना हक बात करता है, राइट, पोजेशन का शो करता है, हक की बात करता है। तो हैव क्या होता है प्रेजेंट, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है नॉर्मल में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट करते हैं सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस अगर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा तो हाइड क्या होती है मेरे दोस्त, पास्ट, क्या होती है पास्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हाइड और प्लस थर्ड फॉर्म के यूज किया जाएगा तो ये हमारे होती है डायरेक्ट यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा तो ये होती है हमारी पास्ट परफेक्ट पेसिव वॉइस टेंस, राइट। और सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन ये का यूज किया जाएगा तो हमारी होगी नॉर्मल सेंटेंस में, पोजेशन में, पास्ट का नॉर्मल सेंटेंस पोजेशन में, ठीक। एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला वी हैड गॉन टू मार्केट, हम बाजार जा चुके थे, मतलब वो काम हमारा फिनिश्ड है, लेकिन फिनिश्ड के भी और फिनिश्ड है, मोर पास्ट है, ठीक है। तो जा चुके थे, तो हैड यहाँ पे क्या है हमारा पास्ट, ठीक है, और गॉन क्या है थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे डूअर खुद से, हम खुद से काम किए हैं, खुद से जा बाजार गए थे चलकर, तो इसका मतलब ये टेंस का सेंटेंस है। तो कौन सा टेंस का, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा, अगर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, ठीक है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कीजिएगा तो पास्ट परफेक्ट पेसिव वॉइस होगा, राइट है। तो जैसे यहाँ पे लिखे या लेटर, उसी का एग्जांपल लेते हैं, या लेटर हाइड बीन रिटेन, ठीक है। तो एक पत्र लिखी गई थी, इसका मतलब लिखने वाला कोई और होगा और वो पास्ट टेंस की शो कर रहा है, यानी पास्ट का भी पास्ट मोर पास्ट होता है, जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट मेरे दोस्त। तो ये हमारा यहाँ पे डूअर नहीं है, बल्कि डूअर करने वाला कोई, लिखने वाला चिट्ठी को कोई और था, इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस हमारा वो पेसिव वॉइस है। कौन सा पेसिव वॉइस, तो ये हमारा है पास्ट, ये हमारा परफेक्ट और ये हमारा पेसिव, राइट। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस। क्लियर है मेरे दोस्त। इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन का यूज किया जाएगा तो पोजेशन का शो करेगा। जैसे आई हैड या काउ, मेरे पास एक गाय थी, मतलब थी होगी, सॉरी, गाय के लिए फीमेल आने की, मेरे पास एक गाय थी, ठीक है। जैसे मैंने बोला सी हैड, ठीक है, सी हैड एन एप्पल, उसके पास एक सेब थी, ठीक है, इस तरह से।
तो पजेशन का शो कर रहा है, उसके हक में था, इसका मतलब उसके पास है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके हक में था, उसका हक है उस सामान पर, तभी तो उसके पास है। तो पजेशन का शो करता है क्या चीज़ में, तो पास्ट में। कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्त? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ों को सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा दिए रहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।